तो गाइस वेनम द लास्ट डांस के बाद हमें वेनम अब दोबारा से सोनी यूनिवर्स में देखने को नहीं मिलेगा या शायद मिल भी सकता है। नल का खतरा अभी के लिए फिलहाल टल गया है, बट हू नोस ये बंदा कब आकर यहाँ टपक जाए क्या पता। तो बात करेंगे सोनी यूनिवर्स के वेनम के फ्यूचर पर। तो लेट्स तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके मिड क्रेडिट सीन में, जहाँ वेनम के मरने के बाद नल अपने बच्चों की दी गई जेल में और भी अंदर धंस जाता है, जहाँ वो जाते जाते धमकी देकर जाता है, वो भी बिल्कुल साफ साफ कि तुम्हारा हीरो हार चुका है, अब ब्रह्मांड पर मेरा कब्जा होगा, अंधेरे का राजा जाग चुका है, अब तुम सब मरोगे। तो ये सीधा सीधा रेफरेंस है कि भाई अब सबके एयर लगने वाले हैं, क्योंकि भाई अब उसे अपने जेनोफेसिस कहीं और भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट अब उसे पता है कि उसे कोडेक्स कहाँ मिलेगा। उसकी आजादी की चाबी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि वेनम के मरने के बाद कोडेक्स भी खत्म हो चुका होगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वेनम के जाने के बाद वेनम एडी को कोडेक्स दे गया हो एज अ गिफ्ट जैसा, जहाँ इसका मतलब है भाई नल के आजाद होने के चांसेस अभी कम है, लेकिन आगे चलकर हमें सोनी के किसी नए प्रोजेक्ट में नल आजाद होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये लोग इसे यूं ही थोड़ी ना छोड़ देंगे। मतलब नल को धीरे धीरे लेकर आने पड़ेंगे, उसका वो रोला सेट करेंगे और जब वो आएगा तब सबके घोड़े लगेंगे, वो भी बड़े वाले, क्या एवेंजर्स, क्या इटर्नल्स, क्या फैंटास्टिक फोर, क्योंकि भाई बंदा यूनिवर्स की क्रिएशन से पहले से ही एग्जिस्ट करता है। यहाँ अब बात करें इसे रोकने की, तो इस डिजास्टर को भाई रोकेगा कौन? तो इसका जवाब हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलता है। हम देखते हैं जहाँ वेनम वर्सेस जेनोफेस के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें काफी बड़ी तबाही मची थी। यूएस गवर्नमेंट ने एरिया 51 को बंद कर दिया है। तभी हमारे सामने एंट्री होती है वो उस बारटेंडर की, जो कि एडी एमसीयू से सोनी में वापस लौटा था, तब उसके सामने था और उसे रेक्स और उसकी टीम ने उठा लिया था कि वो वेनम को कैसे जानता है और कैसे अटैच हुआ था। वो बारटेंडर एक केव से निकलते हुए दिखाई देता है, जहाँ वो पागलों की तरह आवाजें लगाता है, डरा हुआ है, और वही हमें एक कॉकरोच देखने को मिलता है, जहाँ उसके पास वही वेनम का ऑफस्प्रिंग है जो कि उसने इससे पहले बार में छोड़ दिया था। जहाँ एक बात और है कि वेनम का एक और ऑफस्प्रिंग है जो कि उस मेन एमसीयू में छोड़ दिया था। अब जो वेनम ने अपना एक हिस्सा छोड़ दिया है जो अभी फिलहाल कॉकरोच की फॉर्म में है, कि वो वही वेनम है या फिर कोई और, क्योंकि भाई अपना मेन वेनम तो सेक्रीफाइस कर गया और ये जो हिस्सा है ये वही निकल कर आएगा, या फिर एकदम व्हाइट कॉलर सुधरा हुआ, या फिर इससे भी ज्यादा हरामी होगा, वो तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। और अब इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ कि अब जो वेनम मूवी हमें देखने को मिलेगी वो एकदम अलग लेवल की होगी, आर रेटेड होगी, क्योंकि भाई शायद ये जो मे बी वेनम का हिस्सा है वो एकदम हरामी होने वाला है और वेनम से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होगा। शायद वो वेपन्स भी क्रिएट कर पाए एज लाइक रायट और कार्नेज की तरह, क्योंकि अगर आपको वेनम 2 याद हो तो जिसमें हमें कार्नेज देखने को मिला था वो वेनम का ही बेटा था, जो कि वेनम से भी खतरनाक था, और ये भी एक तरह से वेनम का ही एक बेटा हुआ, क्योंकि वो अलग तो भाई वेनम से ही हुआ है। खैर इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।